हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल शिक्षा निदेशालय में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। ये हंगामा था प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। अब इस संदर्भ में बहुत सारा ये जो प्रकरण है ये पूरे सोशल मीडिया में छाया हुआ कि ये हुआ क्या, क्योंकि जो वीडियो क्लिप्स हैं वो कुछ सिनेरियो दिखाती हैं और उसके आगे पीछे की स्थिति क्लियर नहीं कर पाती, क्योंकि हम वहाँ पर मौजूद थे और इस प्रकरण को पूरा आंखों देखा, हमने इस चीज़ को कवर किया। तो उस संदर्भ में जो चीज़ें हुई वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि अलग अलग अखबारों में आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती की में शामिल करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की निदेशक से झड़प और प्रदर्शनकारियों से झड़प। जो चीज़ें हुई अलग अलग अखबारों की अलग अलग कोटिंग है। पहले आप एक बार न्यूज़ वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद उस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट और क्या क्या चीज़ें हुई थी उस बारे में हम इस पूरे प्रकरण को लेकर बात करने वाले हैं। पूछिए नहीं आएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। पूछिए नहीं आएंगे। सही से दो। वीडियो बना यहाँ पर देखिए किस तरीके से बदतमीजी की जा रही प्रेस वालों के साथ। मैडम पीछे हटो ना। ऐसा मैंने बोला था बीपी आई मत करो। हाथ उठाओगे क्या? हाथ उठाओगे तुम? डायरेक्टर हो तभी जो। अरे तुम बीपी आई कर रहे हो ना? बताया जाता है। यहाँ पर ये डायरेक्टर है, यहाँ पर देखिए डायरेक्टर किस तरीके से बदतमीजी कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पूरा प्रकरण क्या था। एक्चुअल में सिचुएशन क्या है अभी की स्थिति में। डाइट का एक बैच काफ़ी टाइम पहले, आज से 10 से 11 माह पूर्व अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर चुका है डाइट डीएलएड का, जिसके बाद आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो 11 माह उनको प्रशिक्षण पूर्ण करे हुए हो चुके हैं और वो पिछले 11 माहों से दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्यों ठोकरें खा रहा है? क्योंकि ये जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियमावली थी, इस संदर्भ में पहले ये प्रकरण जो है एनआईएस डीएलएड के संदर्भ में हाई कोर्ट में विचाराधीन रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रहा। उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कुछ टाइम के लिए उनको वैलिड किया गया, 3 महीने के लिए वो पेज वहाँ पर फंसा। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नियमावली में संशोधन होना था। फिर जैसे नियमावली संशोधित हुई उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी थी। तो कहने का मतलब ये है कि एक बैच पिछले 11 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहा है कि उनकी नियुक्ति हो जाए, और इस संदर्भ में बड़ी मुश्किल से उनकी कड़ी मेहनत के बाद नियमावली पास होती है, एनआईएस का मैटर प्रकरण पूरा होता है, फिर नियमावली पास होती है, फिर जाके विज्ञप्ति के संदर्भ में काम शुरू किया जाता है। और आज उनकी मेहनत के फलस्वरूप विज्ञप्ति जो है प्रदेश के सामने है कि आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती बनकर तैयार थी, जिसके लिए सभी डीओज को निर्देशित कर दिए गए हैं। अब इसी बीच क्या होता है कि एक बैच और डाइट से डीएलएड पास आउट होने वाला, जी हाँ, जो अभी हुआ नहीं है, जिसका अभी होने में समय करीब करीब, क्योंकि द्विवर्षीय डीएलएड कोर्स है तो वो 2 वर्ष आपके दिसंबर में पूर्ण होने वाले हैं, ऐसा एनसीटी की गाइडलाइन है। ठीक है, मैं इसमें कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ। एनसीटी की गाइडलाइन है 2 वर्ष का होता है, तो 2 वर्ष का जो डिप्लोमा है वो 2 वर्ष में कंप्लीट होगा। ठीक है, परंतु सिनेरियो ऐसे बन रहे थे कि उनको जो प्रशिक्षित भर्ती है उनका कोर्स टाइम से पहले पूरा हो जा रहा था। ठीक है, सारी चीज़ें उनके फेवर में थी और वो इस भर्ती में शामिल होने के कगार पर थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उनको ये आशंका थी कि हमें इस भर्ती में शामिल नहीं किया जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अपने परिजनों के साथ, कुछ राजनीतिक लोग थे इसमें, कुछ तथाकथित पत्रकार थे इसमें, उनके साथ निदेशालय में जबरन घुसकर अजय कुमार नौडियाल जी के कक्ष में, जो डायरेक्टर हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा के, डायरेक्टर का मतलब होता है कि वो पूरे स्टेट में एक आदमी है। उत्तराखंड में लगभग 12,000 से ज़्यादा प्राथमिक स्कूल हैं और उन 12,000 प्राथमिक स्कूलों को ऑपरेट करने वाला जो सबसे बड़ा पद होता है वो डायरेक्टर प्राथमिक का होता है। ठीक है, और जिनके परिजन वहाँ पर आए थे वो एक उस डायरेक्टर के नीचे काम करने वाले एक सबसे छोटी इकाई के एक शिक्षक मात्र बनेंगे। ऐसे में क्या होता है कि उनके कक्ष में उनसे बात करने के लिए अनुमति ली जाती है। अब सिनेरियो ये था कि परिजन आते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अपने भविष्य के लिए हर किसी को तत्पर रहना चाहिए, परंतु नियम कानून और इनकी सीमा में रहते हुए। होता क्या है, निदेशक महोदय अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो उनके हाईकोर्ट में एक कोई केस चल रहा होगा उसके संदर्भ में व्यस्त थे, तो उनका कहना ये था कि मैं अभी बिजी हूँ तो मैं नहीं मिल सकता हूँ।
इतने में जो है भीड़ आक्रोशित हो जाती है और आक्रोशित होने के बाद उनके बाहर आने पर उनको उनका घेराव कर दिया जाता है कि आप हमें मिल क्यों नहीं रहे, हम बात करना चाहते हैं और इस प्रकरण को आपके बारे में बताना चाहते हैं। अब होता क्या है, पहली बात तो मैं बता दूं कि जो अभिभावक गए थे, अभिभावक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी अभिभावक, परंतु राजनीतिक पार्टी के लोग वहाँ क्या कर रहे थे। दूसरी चीज़, निदेशक महोदय के कक्ष के बाहर साफ साफ मिलने का समय लिखा हुआ है, ठीक है, आगंतुकों के मिलने का समय लिखा हुआ है। क्या ये आगंतुक उस टाइम पीरियड पर आए थे? नहीं आए थे। तीसरी बात, अधिकारी जब, ऐसा तो है नहीं कि वो किसी आगंतुकों से मिलेगा वहाँ पर उसे पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो हज़ारों काम पड़े होते हैं, तो उस संदर्भ में भी उनको देखना होता है। कभी मीटिंग होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो सारी चीज़ें ऑन टाइम उनकी शेड्यूल डिसाइड होती है, तो वो ऐसे नहीं टाइम दे सकते। उसके बावजूद भी जब वो बाहर आए तो उन पर लोगों ने आक्रोश दिखाया अपना, और उस पर रिएक्शन क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। पूछ के नहीं तबीयत आई, खराब हो जाएगी। पूछ के नहीं आई अरे प्रेस है। देखिए, महिला पत्रकार द्वारा उन पर आरोप लगाया गया कि उन पर हाथ उठाया गया, परंतु जिस सिनेरियो में दिख रहा है कि उन्होंने वीडियो बनाने के लिए हाथ नीचे किया कि वीडियो ना बनाए, और वीडियो बनाने वाले का फ़ोन छीना। ठीक है, जब फ़ोन छीना गया, जब उनके हाथ में फ़ोन आया, अब आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में फ़ोन आया, तो उन्होंने मारने के बदले फ़ोन नीचे पटकने के लिए या फ़ोन रखने के लिए, वो जो उनके हाथ में फ़ोन आया तब हाथ ऊपर को उठाया गया था। आप देख सकते हैं कि कैमरा साफ साफ खुला है, उसमें महिला पत्रकार पर हाथ नहीं उठाया गया था, जबकि केवल और केवल फ़ोन छीना गया था जो उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। उनके बाद उन्होंने अपने किसी सहायक को, जो बगल में खड़े हैं आप देख सकते हैं, उनको ये फ़ोन पकड़ा दिया गया था। इस तरह होने के बाद महिला पत्रकार द्वारा क्या किया गया था, उनकी वैस्केट को पकड़कर खींचा गया, आप साफ साफ वीडियो में देख सकते हैं, और उन पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया कि आप कैसे हाथ उठा सकते हैं, जबकि किसी पर किसी भी प्रकार का कोई हाथ नहीं उठाया गया था। केवल और केवल मोबाइल छीना गया था जो उनकी परमिशन के बिना रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद ये झड़प बढ़ती जाती है, महिला द्वारा उनके कपड़े खींचे जाते हैं, दोनों के बीच में हाथापाई होती है, वो भी अपने आप को बचाव करते हुए दिखते हैं, और बीच में विभाग के बहुत कर्मचारी जो है बीच बचाव का काम करते हैं, और महिला द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं एक आदमी को भी धक्का दिया गया, फ़ोन उसको दोबारा पकड़ा दिया गया था, और फिर ये बहस जो है बढ़ती जाती है। देखिए, पूरा प्रकरण आपने देखा, सिनेरियो किस तरीके से बने और किस तरीके के जो आरोप एक दूसरे पर लगाए गए वो किए गए। एक निदेशक और एक पत्रकार के बीच जो झड़प हुई वो आपने देखी, परंतु अब देखिए इसमें नुकसान किसका हुआ। पत्रकार ने अपना काम किया, राजनीतिक पार्टी जो बात रखने आए थे उन्होंने अपनी बात रखी, निदेशक महोदय ने अपनी बातें की। अब उन बच्चों का क्या, जिनका कोर्स चल रहा है, आपको उनके लिए नोटिस निकाला गया कि उनके परिजनों द्वारा ऐसा हाथापाई या फिर झड़प की गई। उन बच्चों के लिए जो अपने घरों में थे, जिनके पेरेंट्स वहाँ पर गए हुए थे, जो अपना कोर्स कर रहे थे। देखिए, लोकतांत्रिक समाज में अपनी बात रखना 100% जायज़ है। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ कि आप लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए, परंतु हर चीज़ का एक तरीका होता है। बच्चे कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज करेंगे। बिल्कुल, आप कोर्ट में जाइए, आप उस चीज़ को चैलेंज करिए, 100% आप उस चीज़ के लिए फ्री हैं, परंतु क्या आप कोर्ट में जाके जज का ऐसे कॉलर पकड़ सकते हैं? क्या आप वकील का कॉलर पकड़ सकते हैं ऐसे? नहीं, हर चीज़ के प्रोटोकॉल होते हैं, हर चीज़ को प्रोटोकॉल के तहत रहकर ही किया जाना जो है उसका एक सही सॉल्यूशन निकालने का एक तरीका होता है। डायरेक्टर के साथ ऐसी झड़प होना और उसके बाद वो झड़प का आरोप डाइट से डीएलएड कर रहे उन प्रशिक्षुओं के परिजनों पर लगना, ये एक बहुत चिंतनीय विषय था। अब इसका जो परिणाम है उस संदर्भ में आगे क्या होगा वो देखने वाला विषय होगा। बहुत सारे जो उनके सिनेरियो उनके पक्ष में बन रहे थे, और इस झड़प के बाद, इस सिनेरियो के बाद सारी परिस्थितियां उनके अपोज होगी, सारी A to Z सारी परिस्थितियां उनके अपोज में होगी। अब देखना क्या होगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब शुरू होती है और इसका क्या परिणाम निकल के आता है। आगे की अपडेट आपको शिक्षा केंद्र के ऑफिशियल चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई और सिनेरियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपना सजेशन बिल्कुल कमेंट में दे सकते हैं कि आपका ओपिनियन क्या है इस प्रकरण के मामले में। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।